मज़ेदार, दिल छू लेने वाली कहानी। बहू डिलीवरी के लिए अपनी बहन को बुला लो। निधि तो नहीं आ पाएगी और मुझसे अकेले होगा नहीं। आखिर निधि भी ससुराल वाली है। उसके ससुराल वाले भेजे तो भेजे, नहीं तो नहीं भेजे। शिप्रा जी अपनी बहू शीला से बोली, पर मम्मी जी अगले महीने तो उसकी परीक्षा है। वो परीक्षा की तैयारी करेगी या मेरी सेवा करेगी? शीला ने कहा। अब बहू तू खुद देख ले, मुझसे तो होगा नहीं, या फिर तू अपने मायके चली जा। मम्मी जी मायके में कौन करेगा? मेरी मम्मी होती तो फिर इतनी परेशानी ही क्यों होती? शीला ने धीरे से कहा। तो फिर अपनी बहन को ही बुला ले, उसे कौन सा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना है। आकर कुछ दिनों के लिए संभल जाएगी। मम्मी जी इन्होंने कहा भी तो था कि काम वाली रख लेंगे। शीला ने कहा, ना बाबा ना, मैं अपने घर को काम वाली के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और फिर उसकी निगरानी कौन करेगा? तू तो बस तेरी बहन को बुला ले। मम्मी अगले महीने से तो नेहा की परीक्षा है, वो भला यहाँ कैसे आएगी? और फिर उसे तैयारी भी तो करनी है। अचानक पवन ने कमरे में आते हुए कहा, अरे तो अपनी बहन को संभालते हुए पढ़ भी लेगी। कौन सा इतना काम करना है उसे? भला काम ही क्या है हमारे घर में? अपना घर तो अपना घर ही होता है मम्मी। इंसान अपने घर में आराम से और बेफिक्री से पढ़ सकता है, वो किसी और के घर पर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, नेहा की पढ़ाई का नुकसान होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं निधि दीदी के ससुराल बात कर लेता हूँ। मुझे यकीन है कि उनके सास ससुर उन्हें ज़रूर भेज देंगे। रहने दे, उसके सास ससुर तो भेजने को तैयार है, पर निधि 15 दिन के लिए हिल स्टेशन पर घूमने जा रही है, इसलिए नहीं आ पाएगी। अचानक शिप्रा जी ने कहा तो कमरे में खामोशी सी छा गई। दोनों को इतना चुप देखकर शिप्रा जी ने फिर कहा, अरे इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बड़ी मुश्किल से उसके घूमने का प्रोग्राम बना है, इसलिए मैंने ही उसे आने से मना कर दिया। पर जीजाजी ने तो पहले कहा था कि वो निधि दीदी को शीला की डिलीवरी के लिए यहाँ भेज देंगे, फिर अचानक कैसे प्रोग्राम बना दिया? तेरे जीजाजी नहीं जा रहे हैं, वो तो अपनी ननद और जेठानी के परिवार के साथ जा रही है। पर ऐसे कैसे? पवन ने धीरे से कहा। ऐसे कैसे से क्या मतलब है? निधि के भरोसे तो डिलीवरी नहीं हो रही है ना। बड़ी मुश्किल से उसका घूमने का प्रोग्राम बना है, मैं उसे मना नहीं करूँगी। कुछ दिनों की तो बात है, बुला लो नेहा को, बाद में तो निधि आ ही जाएगी। पवन ने शीला की तरफ देखा तो शीला ने भी फिर नेहा को बुलाने के लिए कहा। आप नेहा को ही बुला लीजिए, आखिर 15-20 दिन बाद तो निधि दीदी आ ही जाएंगी। शीला ने उसके बाद नेहा को फ़ोन कर दिया और उसे अपने पास बुला लिया। नेहा भी खुशी खुशी शीला के पास आ गई। आखिर शीला को पूरा टाइम चल रहा था, डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। नेहा के आने के 2 दिन बाद ही शीला ने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में तो पवन और शिप्रा जी ने जैसे तैसे संभाला, लेकिन जैसे ही शीला को घर पर लेकर आए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी शिप्रा जी ने नेहा पर डाल दी। घर के काम तो फिर भी ठीक थे, लेकिन नवजात बच्चे और शीला को कैसे संभाले? शिप्रा जी तो रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती और नेहा को शीला की जिम्मेदारी दे देती। नेहा को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। आखिर एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कितना क्या ध्यान रख लेती। जैसे शीला कहती वैसे वो कर लेती थी। पवन ने 2 दिन तक ये सब देखा, उसके बाद उसने एक काम वाली रख ही ली। काम वाली शीला और उसके बच्चे का काम कर जाती, उनकी मालिश करना, नहलाना, उनके कपड़े धोना, सारा काम वाली करके जाती। इस पर भी शिप्रा जी को समस्या थी। क्या ज़रूरत थी तुझे काम वाली रखने की? अगर निधि आती तब तो काम वाली नहीं रखता, अपनी शादी के लिए तो काम वाली रख ली। मम्मी, निधि दीदी के 2-2 बच्चे हो चुके हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि इस समय एक औरत को क्या ज़रूरत होती है और बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। नेहा से आप क्या उम्मीद करते हो? आपने तो सारा काम नेहा पर डाल दिया, तो फिर मैं क्या करता? लेकिन शिप्रा जी को तो जैसे चैन ही नहीं था। वो तो नेहा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। घर के सारे काम करने के बाद जब नेहा पढ़ने बैठती तो उसे कोई ना कोई काम बता ही देती। ये सब शीला को भी समझ में आ रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कह सकती थी। नेहा के हर काम से उन्हें समस्या थी। अरे पता नहीं अपनी मम्मी के जाने के बाद घर कैसे संभालती होगी। इसे तो कुछ भी नहीं आता है, ना ही ढंग का खाना बनाना आता है और ना ही घर के काम।
कई बार तो ये सब वो नेहा के मुंह पर बोल चुकी थी, पर नेहा चुप ही रहती। आखिर दीदी का ससुराल था, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे कर 20 दिन निकले। निधि अपने मायके आ गई। पवन ने नेहा को घर छोड़कर आने के लिए कहा तो शिप्रा जी ने कहा, अरे 2 दिन बाद तो नहावन है ही, तब इसके पापा आएंगे ही अपनी नातिन और बेटी के लिए कपड़े लेकर, उस समय इसे लेते जाएंगे, क्यों बेवजह जाने का खर्चा कर रहा है। हाँ भाई, नेहा 2 दिन बाद चली जाएगी। वैसे मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ चढ़कर हाथ पैर ही दुख रहे हैं। अभी नेहा संभाल तो रही है, 1-2 दिन मुझे भी आराम मिल जाएगा, फिर तो भाभी की सेवा में ही लगना है। निधि ने कहा, ठीक है मम्मी, पर नेहा के लिए कुछ ढंग का गिफ्ट ले आना, आखिर यहाँ से खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी। या फिर बाजार जाकर उसे आप खुद ही दिलवा कर ले आओ, वो अपनी पसंद का ही कुछ ले आएगी, पवन ने कहा। अरे उसे क्या देना है, 500 रुपये दे देना और विदा कर देना, शिप्रा जी ने कहा। मम्मी कैसी बातें कर रही हो, आखिर नेहा शीला की छोटी बहन है, ऊपर से उसने इतने दिन से काफ़ी हद तक काम संभाल लिया, आखिर वो भी नेक की हकदार है। देख पवन, अपने यहाँ तो रिवाज नहीं है बहू के मायके वालों को नेक देने का, तेरी इतनी ही इच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सूट और 500 दे देना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देने दूंगी, शिप्रा जी तुनकते हुए बोली। और ज़रा अपने ससुर जी को समझा देना कि नेक में क्या क्या लाना है। नहावन के दिन वो सारा सामान लेकर के आए, और कह देना कि मेरी और निधि की साड़ी थोड़ी ढंग की लेकर आए। मैं हल्की फुल्की साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही मेरी बेटी पहनेगी। खैर, नहावन का दिन भी आ गया। शीला के पापा जब आए तो अपने साथ नाती और अपनी बेटी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े और शगुन के लिफाफे लेकर आए थे। जब शीला के पापा जाने लगे तो नेहा भी उनके साथ रवाना होने लगी। उसी समय शिप्रा जी ने एक सूट और 500 का लिफाफा उसे पकड़ाते हुए कहा, ये हमारी तरफ से तुम्हारा नेक, आखिर तुमने इतने दिन अपनी बहन की सेवा जो की है उसका तो ये प्रतिफल बनता ही है। लेकिन तभी पवन वहां आ गया और उसने एक और लिफाफा नेहा के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, ये मेरे और शीला की तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हें जो खरीदना है अपनी पसंद का खरीद लेना। ये देखकर शिप्रा जी गुस्सा हो गई, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेहा अपने पापा के साथ रवाना हो गई। उनके जाते ही शिप्रा जी ने कहा, पवन ये क्या हरकत है, जब मैंने नेहा को विदाई दे दी थी तो तुझे अलग लिफाफा देने की क्या ज़रूरत थी। मम्मी इसमें गलत क्या है, आखिर वो भी तो नेक की हकदार है। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो यहाँ अपनी बहन की सेवा करने आ गई, वही बड़ी बात है। उसके बदले अगर हमने खुश होकर उसे थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या हर्ज है, पर हमारे यहाँ बहू की बहन को नेक देने का रिवाज नहीं है। ये क्या उल्टी गंगा बहा रहा है। अब की बार निधि ने कहा, क्यों दीदी, जब ज़रूरत थी तब बहू की छोटी बहन को बुला लो, और नेक देने के नाम पर रिवाज नहीं है। भला ये क्या बात हुई, नेक का असल हकदार तो वही होना चाहिए जो असल में काम कर रहा है। सिर्फ रिश्ते नाते से नेक के हकदार नहीं बन जाते हैं। उसके मायके वालों से तो नेक लेने के लिए आप लोग तैयार हो गए, लेकिन जब काम की बात थी तो पीछे हट गए। मम्मी, दीदी की डिलीवरी के समय तो आपने भाग भाग कर काम किया था, फिर बहू की डिलीवरी के समय क्या हो गया। बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन अभी जो व्यवहार आप बहू के साथ करोगी वही उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है, क्योंकि अपने डिलीवरी के समय को कोई औरत नहीं भूलती। पवन ने कहा तो शिप्रा जी आगे कुछ कह नहीं पाई। आखिर बोल भी क्या सकती थी, पवन गलत तो नहीं कह रहा था। इसलिए अपने आप ही सब चुप हो गए, क्योंकि आज सही वक्त पर सही जवाब दे दिया गया था। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।